की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जुओ क्लैन की वो लेडी जाओलिंग से उसकी स्किल दिखाने की बात करती हैं, तो ये सुनकर जाओलिंग अपने मन में कहता है, तो क्या ये जुओ क्लैन की यंग लेडी मुझे एम्बेरस करने का ट्राई कर रही हैं? और तभी जाओलिंग उस सिचुएशन को रिवर्स करता हुआ उस लेडी से कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों का इतना अच्छा हूँ, और मुझ में कुछ ऐसी आर्ट हैं, और मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ वो है ब्रूट फोर्स और फाइट, और मैं सिर्फ फाइट करना जानता हूँ। लेकिन क्यों ना आप कुछ शब्द कहें, और मेरा मानना ये है कि मेरी इस बात से यहाँ बाकी बैठे लोग भी सहमत होंगे। और ये सुनकर जुओ क्लैन की वो लेडी काफ़ी भड़क जाती है और जाओलिंग को कुछ कहने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी जुओमिंग उसे रोक लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक बंदा आता है जो कि नी क्लैन का यंग मास्टर नी कैंग होता है, और वो कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैं इतना लेट आया। और प्रिंसेस कहती है, तो आखिरकार आप आ ही गए यंग मास्टर नी, और आपकी पेनल्टी के रूप में आपको 3 बार ड्रिंक पीनी होगी, तो ये कैसा ख्याल है? और ये सुनकर नी हंसता हंसता कहता है, जैसा आप चाहें, मैं 3 ग्लास ड्रिंक पनिशमेंट के रूप में पीने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं लेट आया। और नी को देखकर शाओलिंग भी थोड़ा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो सच में एक जेंटलमैन है, शायद इसीलिए ये फाइनेस्ट मेंबर ऑफ दिस जनरेशन माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे अजीब क्यों फील हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नी कैंग के पीछे डोंग फेंग भी खड़ी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो शाओलिंग को ही देख रही होती है, और शायद इसी की वजह से शाओलिंग को बुरी बुरी फीलिंग्स आ रही होती हैं। इसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन डोंगफेंग की नज़र अभी भी जाओलिंग पर ही होती है, और जाओलिंग उसकी तरफ फेस तक नहीं कर पा रहा। तभी एक बंदा नी कैंग से कहता है, यंग मास्टर नी, मैंने सुना है कि आप एक्सेप्शनली गिफ्टेड हैं, तो क्या आप हमारे सामने कुछ लाइन पेश करना चाहेंगे? और ये सुनकर नी कहता है, आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। और इसके बाद नी कैंग भी अपनी पोएम सुनाने लगता है, और जब वो अपनी ख़त्म करता है तो वो पोएम बाकियों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और सबसे पहले चामू कहता है, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोएम थी ये तो। भले ही आपके शब्दों का चयन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो, लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है, और ये हम सभी की कविताओं से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। सच में मैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। और ऐसे ही बाकी लोग भी नी कैंग की तारीफ़ करने लगते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कविता थी। और जाओलिंग भी अपने मन में कहता है, सच में क्या पोएम थी। इससे पता लगता है कि ये अपने जनरेशन के बेस्ट यंग मास्टर हैं। और इसी सब के बीच जाओलिंग के दिमाग में एक प्लान आता है कि जब सभी लोग नी कैंग के पीछे पड़े हुए हैं और अभी उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो किसी का भी ध्यान जाओलिंग पर नहीं होगा, और जाओलिंग उसी बात का मौका उठाकर वहाँ से निकल जाएगा और किसी को पता तक नहीं लगेगा। और इसी प्लान के मुताबिक जाओलिंग वहाँ से धीरे धीरे करके जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से डोंगफेंग कहती है, यंग मास्टर लैंग, क्या आप यहाँ से अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं? और तभी शाओलिंग काफ़ी हैरान हो जाता है कि कैसे डोंगफेंग ने उसके जाने का पता लगा लिया और उसे वहीं टोक दिया। और तभी शाओलिंग कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है मिस होंडाओ? मैं तो सिर्फ बाथरूम की तरफ जा रहा था। और तभी डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा स्कैरी फेस बनाकर शाओलिंग से कहती है, और अगर आप यहाँ से जाने की कोशिश भी करेंगे तो मैं कल जाओ क्लैन आऊँगी, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ। और डोंगफेंग का इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर जिशान कहती है, होंडाओ, आखिर क्या बात है? क्या शाओलिंग ने तुम्हें परेशान किया? बताओ मुझे। अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया होगा तो मैं देखूंगी कि इसके साथ क्या करना है। और तभी शाओलिंग अपने हाथ जोड़कर डोंगफेंग से कहता है, ये मेरी गलती थी मिस होंडाओ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस पनिशमेंट के रूप में 3 बार ड्रिंक पीने के लिए भी तैयार हूँ, तो आप क्या कहती हैं? और तभी डोंगफेंग कहती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि 3 बार ड्रिंक पीना इस पनिशमेंट के लिए काफ़ी होगा, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी अभी शाओलिंग। जब तक मैं तुम्हारे काम से सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक यहाँ से जाने की सोचना भी मत। और जब तुम 3 प्रेज डिजर्विंग पोम सुना दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और डोंगफेंग का ये चैलेंज जाओलिंग को देते हुए देख बाकी लोग कहने लगते हैं, क्या जाओलिंग और कविताएं? ये तो इम्पॉसिबल है।
और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर जाओ क्लैन से सिर्फ जाओलिंग ही यहाँ क्यों आया, जिसे कविताओं के बारे में कुछ घंटा ज्ञान नहीं है। सच में ये तो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है। और जाओलिंग अपने क्लैन और अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर गुस्से में कहता है, हाँ ये सच है कि मैं कविता के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर यही आप चाहती हैं डोंगफेंग, तो ठीक है, आपको ये ज़रूर मिलेगा। मैं 3 ऐसी पोएम्स लिखूंगा जो आपको और यहाँ बैठे सभी बंदों को पसंद आएंगी। और अगर ऐसा होता है तो हम आज की उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर आप में से एक भी बंदे को मेरी एक भी पोएम समझ नहीं आती या फिर पसंद नहीं आती, तो मैं खुद को एक बार छुरा कोपूंगा पनिशमेंट के रूप में। और अगर मेरी तीनों पोएम्स आपको पसंद नहीं आती, तो मैं खुद को 3 बार छुरा घोंपूंगा। तो कैसा रहा ये प्रस्ताव आपके लिए? और ये सुनकर वहाँ के बाकी लोग कहने लगते हैं, क्या शाओलिंग पागल हो गया है, ये खुद को मारना चाहता है। डोंगफेंग कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो करो यही शाओलिंग। और शाओलिंग हंसता हुआ कहता है, तो चलो ठीक है। और शाओलिंग चामू से कहता है, चामू जल्दी से मुझे एक ड्रिंक दो। और चामू उसे ड्रिंक देता है और शाओलिंग उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद वो पूरा टल्ली हो जाता है और वो अपनी पहली पोएम सुनाता है। और उसे सुनकर डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है कि शाओलिंग इतनी अच्छी पोएम कैसे सुना पा रहा है, और आखिर अचानक से उसे ऐसी अच्छी पोएम सुनाने का भाव भी कहाँ से आया। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।